हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, अब जो आपका 16.3 एक्सरसाइज है इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे उस एक्सरसाइज को। देखिए, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़िए और समझिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में मार्क कर देता हूँ। देखिए, स्क्रीन पर भी शो रहा है कि एक रेखाखंड ए बी खींचिए, इसे बिना मापे हुए ए बी के बराबर एक अन्य रेखाखंड की रचना कीजिए, बिना मापे हुए, बिना मेजरमेंट किए हुए। तो चलिए, सबसे पहले जो आपको बोला गया है वही मैं करता हूँ। देखिए, ए बी एक रेखाखंड में खींचता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ए बी, देखिए यहाँ से लेता हूँ मैं कि ए बी जो है सो एक रेखाखंड लेता हूँ मैं। ये मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर का ए बी एक रेखाखंड लिया। 5 सेंटीमीटर नापना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ए बी इसका नाम देना है। ठीक है, और आगे क्या बोला जाता है, ए बी एक रेखाखंड लीजिए और बिना मापे इसके एक बिना मापे हुए, ठीक है, इसको बिना मेजरमेंट किए हुए ए बी के बराबर एक अन्य रेखाखंड की रचना कर दीजिए। तो बिना मेजरमेंट किए हुए आने की, देखिए कभी भी अगर इस तरह के प्रश्न आ जाए तो क्या करना है। जैसे देखिए, ये आपका कितना है, ये आपका 5 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो मैं तो मेजरमेंट नहीं कर रहा हूँ कि ये कितना है कितना नहीं है। ये देखिए 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें आधा से ज़्यादा, ठीक है, तो आधा हो गया, आधा से अधिक। ठीक है, देखिए आधा से अधिक पर हमें क्या करना, आधा से थोड़ा सा अधिक है लेना है और प्रकार को फिक्स करना और इस प्रकार से यहाँ एक क्या करना है, इस प्रकार से करना है। ठीक है, और एक नीचे करना है, क्या करना है, नीचे करना है। ठीक है, और नीचे करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और ये इस प्रकार से इसका देखिए पॉइंट मिल गया, कटन बिंदु मिल गया। अब इसे मिला दीजिए, क्या करते हैं कि इसे मिला देते हैं। ठीक है, और देखिए इसको आप मिला देंगे तो ये मिल गया। अब देखिए, ये जो ए बी रेखा जो आपको मिला ना, तो इसका सेम टू सेम जो है ये बराबर रेखा है। मतलब इसका अगर देखिए, इसका लंबाई आपका जो है कितना था, 5 था ना, इसका भी आपको 5 मिलेगा। देखिएगा, देखिए 5 मिलेगा। ठीक है, तो ये दो भागों में इसको क्या करता है, बराबर काट देता है। ठीक है, और लंब देना हो तो लंब भी इसी प्रकार से दिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। इसी में क्वेश्चन नंबर ये 1 था और ये क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 मैं आपको बता देता हूँ। तो 2 को पढ़िए। सबसे पहले कहा जाता है कि एक रेखाखंड पी क्यों खींचे जिसकी लंबाई ज्ञात नहीं है, हमको ज्ञात नहीं है। ठीक है, लंबाई ज्ञात नहीं है, और एक रेखाखंड पी एस की रचना कीजिए जिसकी लंबाई पी क्यों की आधी हो, जिसकी लंबाई क्या हो, आधी हो। तो चलिए उसी प्रकार से सेम आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बोला गया कि एक रेखाखंड आपको पी क्यों खींचना है। तो देखिए, एक रेखाखंड मैंने 5 सेंटीमीटर का नापना नहीं है, पी क्यू खींच लेना है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पी क्यू। अब आगे क्या कहा जाता है कि पी क्यू खींचिए, इसका लंबाई हमें ज्ञात नहीं है, और एक रेखाखंड पी एस की रचना कीजिए जिसकी लंबाई पी क्यू के इसका क्या हो, आधा हो। ठीक है, तो आधा है, तो चलिए इसको आधा में करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ दे दीजिए। ठीक है, और इधर से यहाँ कटेगा, और इधर से देख सकते हैं आप यहाँ कट रहा है, और यहाँ से इसको काटिए, ये देखिए यहाँ कट रहा है। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट को क्या कीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जब मिल जाता है तो पता है क्या होता है कि ये जो पी क्यू है, पी क्यू, ये दोनों को ये आधा आधा भागों में काट देता है। मान लीजिए कि अगर ये आपका कितना था, 5 सेंटीमीटर था कि नहीं, ये भी पूरा 5 सेंटीमीटर था पी क्यू, और एक ओ बिंदु आने पर ये जो सो 2.5 सेंटीमीटर बन गया, और ये भी 2.5 सेंटीमीटर बन गया एक तरह से देखा जाए तो ये क्या किया, दोनों को पूरा जो मतलब आधा भागों में, एक पी क्यू को क्या किया, पूरा जो सो आधा आधा भागों में काट दिया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का ये पहला था। ठीक है, 2 का पहला था, अब 2 का दूसरा देखिए। ठीक है, 2 का दूसरा में क्या कहता है, कहा जा रहा है कि एक रेखाखंड एम एन की रचना कीजिए जिसकी लंबाई पी क्यू की 3 गुना हो। तो एम एन की रचना हमें करना है। मान लीजिए कि एम एन जो है सो आप कितना ले लेते हैं, एम एन जो है सो मान लीजिए अपने मन से मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है, 2 सेंटीमीटर लेते हैं, कितना, एम एन। ठीक है, क्या बोला गया है, एम एन, एम एन आप 2 सेंटीमीटर लें,
2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर। तो इसका हमें 3 गुना लेना है। तो 3 गुना लेने के लिए क्या करना होगा, देखिए आपको इस प्रकार लेना है और ऐसे रख लेना है, ठीक है। इसको मेजर कर लेना है और इसको मेजर करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से ऐसे करना है। ये देखिए एक बिंदु मिला, ठीक है, अगला 2 मिला और अगला ये 3 मिल गया, ठीक है। और एक आपका ये देखिए यहाँ था, ठीक है। अब देखिए ये तीनों को आप मिला दीजिए, तीनों को आप क्या कीजिए, मिला दीजिए, ठीक है। ये तीनों को मिला दीजिए। तो देखिए ये तीनों को आप मिला देते हैं तो ये आपका जो है सो इसका 3 गुना हो जाएगा। ये 2 हो गया, ये 2 और ये 2 हो गया। तो 2 2 4 और ये जो है सो मान लीजिए कि इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, इसका सी और डी। तो ए बी, तो हमारा ए बी प्लस बी सी और सी डी इक्वल टू कितना आ जाता है, ए डी के बराबर आ जाता है। यानी कि 2 + 2 + 2 इक्वल टू हमारा 6 आ जाता है, ठीक है। और ये पूरा इसका 6 सेंटीमीटर आ जाता है, यानी कि 3 गुना इसका हो जाता है। और इस प्रकार जो आपका यह चैप्टर था 16.3 चैप्टर जो था, एक्सरसाइज जो था, ये समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।